मान्यता दी गई है और इसके तहत हम लोगों ने इसको एक अलग चार्ज यूनिट, इंडिपेंडेंट चार्ज यूनिट के रूप में यहाँ जनगणना का कार्य कराएंगे। हम जनगणना के कार्य में एक मल्टीमीडिया का अप्रोच होगा। आप सबसे भी अपील है कि आप भी इसका प्रचार प्रसार करें और जनसंपर्क विभाग भी इसका प्रचार प्रसार करेगा और अधिक से अधिक आम आदमी तक इसकी जानकारी पहुंचेगी कि वो बहुत आसानी से कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं और कैसे इसमें अपने चीज़ों को डाल सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बहुत सरल है बताना। दूसरी बात कि साइबर फ्रॉड या कोई अन्य तरह की बात होती है, कोई OTP मांगता है, जो 33 प्रश्न है उसके अलावा कोई प्रश्न पूछने की कोई कवायद करता है, तो ये सब बिल्कुल गलत है और किसी भी साइबर फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। कोई इसका एप्लीकेशन डेवलप नहीं है, कोई OTP वगैरह नहीं है। आप इसमें सिंपल तरीके से आप इस पर जाएं पोर्टल पर और पोर्टल पर se.census.gov.in पर जा कर के आप अपना इंफॉर्मेशंस अपलोड कर सकते हैं। इस पूरे कार्य में जो हमारे लोग लगे रहेंगे, जो पूरे बोकारो के इसको डेवलप किया गया है, HLBs के रूप में, BS के रूप में डेवलप किया गया है। ये जैसा हमने पहले इसकी जानकारी दी कि 150 से 180 हाउस होल्ड को या 800 की आबादी पर एक HLB डेवलप किया गया है और उसकी पूरी मैपिंग कराई गई है। तो ये हमारे 3782 है। टोटल 678 सुपरवाइजर्स हैं और इनोमरेटर्स हमारे 4039 हैं। ये सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। इसलिए आप सभी नागरिकों से, समस्त बोकारो वासियों से अपील है कि बोकारो अगले 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम लोग इस पर स्वगणना में भाग लें और अपना अपना इंफॉर्मेशन अपलोड कर दें ताकि उनको सेकंड चरण में जो फिजिकल इसमें है उसमें भाग लेने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत सहज है, आसान है। किसी को दिक्कत है तो हम लोग इस पर, इसकी सुविधा के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमारे लोग से संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। घर, इमारत, कोठी, कुटिया, छोटा बड़ा आम या खास, छूटे न कोई, ध्यान रखना हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। मैंने दरवाजा खोला है प्रगति के लिए। मैंने दरवाजा खोला है विकास के लिए। मैंने दरवाजा खोला है अपने भविष्य के लिए। हमने दरवाजा खोला है सुरक्षित कल के लिए। शुरू हो चुकी है जनगणना 2027। दरवाजा खोलकर प्रगति और विकास का स्वागत करें और उन्हें दिल खोल कर दें अपनी सटीक जानकारी, क्योंकि आपकी दी हुई जानकारी ही बनती है भविष्य की योजनाओं का आधार। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना हमारा विकास। नमस्कार। भारत में शुरू होने जा रही है जनगणना, यानी देश में कितने लोग हैं इसकी गिनती। पर इस बार की जनगणना खास है और खास इसलिए है कि इसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो बात करते हैं पहले चरण की। इसमें निर्धारित प्रगणक घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और मकानों की गणना करेंगे। ये प्रक्रिया सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल यानी स्वगणना के माध्यम से भी की जा सकती है। इसमें परिवार का मुखिया या कोई सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकता है। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का लॉगिन संभव है, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी।
मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। स्वगणना एक विशेष सुविधा है। ये उस विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण कार्य शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो चाहे वो स्वगणना के तहत पहले ही अपना विवरण दर्ज कर सकता है। स्वगणना पोर्टल में एंट्री का तरीका। सबसे पहले पोर्टल खोलें, फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरें, फिर कैप्चा भरें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया जैसे यहाँ सुशीला देवी अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं। अपनी भाषा चुनें, फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान चिन्ह यानी लैंडमार्क चुनना जरूरी है। मैप पे मार्कर दिखाई देगा, वही अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद HLO प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQs और टूल टिप्स हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सहेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद H से जुड़ा 11 अंकों का SC ID आपको दिखाई देगा। यह आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर आए तो ये SC ID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। तो भागीदार बने और सहयोग करें। हमारी जनगणना, हमारा विकास। भारत में जनगणना की समृद्ध विरासत है। मौर्य साम्राज्य के समय से चली आ रही ये परंपरा समय समय पर बदलती रही है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी यात्रा शुरू होती है 1872 से। तब से हम 15 जनगणनाएं करा चुके हैं और 16वीं जनगणना 2027 की तैयारी चल रही है। जनगणना राष्ट्र का दर्पण है। अब जनगणना 2027 में भारत एक मजबूत कदम बढ़ाने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एवं जनगणना कराने के तौर तरीके में प्रस्थान बिंदु साबित होगा। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप में होने जा रही है। CDAC ने जनगणना 2027 के लिए आवश्यक डिजिटल टूल्स विकसित किए हैं। 150 साल पुरानी परिपाटी को तोड़कर होने वाला ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, सोच का भी है। हर बड़े अभियान के पीछे मस्तिष्क होता है। जनगणना 2027 का वो मस्तिष्क है CMMS यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CMMS के जरिए 30 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों का पंजीकरण, प्रशिक्षण एवं डैशबोर्ड से काम की प्रगति की निगरानी की जा सकेगी। फील्ड में काम कर रहे हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए HLB क्रिएटर वेब मैपिंग एप्लीकेशन उनकी ताकत है। वो जमीन पर जाकर सीमाओं की जांच करते हैं और हर क्षेत्र का एक साफ और सही डिजिटल नक्शा तैयार होता है। इसके बाद डेटा संग्रह का काम शुरू होता है। फील्ड में काम करने वाले 30 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस और PE यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ऐप बेहद अहम है। मोबाइल फोन पर 16 भाषाओं में सीधे जानकारी दर्ज होती है। पर्यवेक्षक उसी ऐप से डेटा की जांच करते हैं। चूंकि जनगणना में डेटा की गोपनीयता सबसे अहम है, इसलिए लॉगिन से लेकर डेटा भेजने तक हर जानकारी सुरक्षित और हर कदम सुरक्षित। इसका इंटरफेस सरल है और नियम पहले से तय, यानी चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव। पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने का मौका मिल रहा है। स्वगणना पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं और एक विशेष ID प्राप्त कर सकते हैं। जब जनगणना अधिकारी घर आए तो बस वही ID दिखाइए, वो जांच करेगा और काम पूरा। आसान, तेज और सटीक।
कुल मिलाकर जब तकनीक और जनगणना की भागीदारी एक साथ आती है तो जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक सशक्त भारत की नींव। जब हर नागरिक बनता है भागीदार, तभी जनगणना बनती है जन कल्याण का आधार। जनगणना 2027 है एक सशक्त कदम विकसित भारत की ओर।